जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 11। कल हमने देखा कि श्लोक नंबर 10 में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने से साथ साथ ही यज्ञ का भी विधान किया है। यज्ञ का अर्थ हुआ है कर्तव्य कर्म करना। तो इस श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं कि इस कर्तव्य कर्म करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान देवान मतलब देवों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है देव की। भावयतानेन भावयतानेन मतलब उनकी उन्नति करो। ते मतलब वे, देवाः वो देव लोग, भावयन्तु वह वे आपकी तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस तरह से परस्परम भावयन्तः एक दूसरे की उन्नति करते रहने से श्रेय परम अवाप्स्यथ आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हमें दो चीज समझनी है, एक तो देव और उन्नति करना और यज्ञ। तो देव का अर्थ यहाँ पर देवता से ही नहीं है, देव का अर्थ यहाँ पे सभी आ गया, मनुष्य, पितृ और पशु पक्षी सभी प्राणी आ गए, ठीक है ना। तो और यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म और भावयंत मतलब उन्नति करना, अर्थात एक दूसरे का हित करना। तो देव शब्द जो है वो उपलक्षक है, यहाँ पर जो है वो देवता, ऋषि, पितर समस्त प्राणी आ गए, पशु पक्षी सभी के लिए आ गया। तो अर्थात ये कि हम अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा दूसरे सभी प्राणियों का, क्योंकि भगवान तो सबके प्राणियों, सबके अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, सबके अंतर्यामी, सबके हृदय में विराजमान है। तो सभी को देवता समझे हम। तो सभी का अपने कर्तव्य कर्म से सबका हित करें, अर्थात देवताओं का हित करें। तो ते देवा भावयन्तु वह, तो वे देव मतलब जो सूर्य जैसे सूर्य देवता है, तो अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, रोज नियमित रूप से उदय होकर पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। वो कोई मतलब भेदभाव नहीं करते हैं कि जो मुझे अर्घ देगा, जो मुझे देवता मानता है, भगवान मानता है, उन्हीं को मैं करूँगा, बाकी को नहीं करूँगा। वो चाहे दुष्ट हो, पापी हो, किसी भी धर्म का हो, सबको प्रकाशित करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं। इसी तरह नदी, वृक्ष वगैरह सबको, नदी जल देती है, वृक्ष फल देते हैं, भूमि सबको अन्न प्रदान करती है। तो इस तरह से वो अपना कर्तव्य करके अपने मनुष्य और सभी प्राणियों का हित करते हैं, उनको उन्नत करते हैं। तो इसी तरह हमें भी जो हमारे जो यज्ञ जो कर्म है, यज्ञ, दान, तप, ये सब कार्य कर्तव्य कर्म जो सारे, इसके द्वारा हम, ये हमारे ऊपर 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण कैसे चुकाएंगे? देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे, यज्ञ करेंगे, जिससे देव ऋण पूरा होगा। और पितृ ऋण में उनका माता पिता अगर जीवित है तो उनकी सेवा करना, और मृत्यु होने वालों की उनका तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये वगैरह वगैरह है। और ऋषि ऋण का अर्थ होता है कि स्वाध्याय के द्वारा हम ऋषि होकर जो उन्होंने अपने वो जो वेद ज्ञान प्रदान किया उसको अध्ययन करके उसका पालन करें। तो इस तरह से हम देवताओं, अपना कर्तव्य द्वारा देवताओं का हित करेंगे। देवताओं का हित होता नहीं है, अपने आप हित हो जाएगा। अपने कर्तव्य करने से दूसरों का अपने आप हित हो जाता है, और दूसरे कर्तव्य करते हैं अपना हित अपने आप हो जाता है। तो परस्परम भावयंत, एक दूसरे का कर्तव्य से हित करने से श्रेय परम भवाप्स्यथ, अपना परम कल्याण की प्राप्त होती है। जैसे माता पिता के लिए कर्तव्य उनका कि अपनी संतान का पालन पोषण करें, और संतान का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें।
तो जो कर्तव्य है, एक का जो कर्तव्य है दूसरे का अधिकार हो जाता है। संतान का कर्तव्य है कि माता पिता सेवा करें, और माता पिता का अधिकार है कि बच्चे हमारी संतान हमारी सेवा करें। इसी तरह माता पिता का कर्तव्य है संतान का पालन पोषण करें, और संतान का अधिकार है कि माता पिता हमारा पालन पोषण करें। तो अगर एक का कर्तव्य करेंगे, दूसरे के अधिकार की रक्षा अपने आप हो जाएगी, एक दूसरे का अपने आप हित हो जाएगा। तो परस्परम देवो भव, परस्पर देवो भव, इस श्लोक का भाव ये है, परस्पर देवो भव, एक दूसरे को एक देवता समझ के, देव समझ के हम एक दूसरे का भला करें, कर्तव्य अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे का हित करें। कर भला तो हो भला, अगर हम भला करें तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। और फिर इससे परम कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये क्या, निष्काम कर्म करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे, अपने के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमारी अपनी कोई कामना होगी नहीं। तो अपनी कामनाओं से ही संकल्प होता है, उससे कर्म होते हैं, और कर्म ही बंधन का कारण होता है। अगर अपनी कामना कुछ भी नहीं है तो आपके मन में कोई कल्पना नहीं है, कर्म करने की इच्छा नहीं हुई, कर्म नहीं करोगे, कोई बंधन नहीं होगा, तो आपके अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।